दोस्तों जिस चीज़ का आप लोग को इंतज़ार कर रहे थे, जिस चैप्टर का आप सभी को इंतज़ार था, वो चैप्टर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले एक नए चैप्टर को आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है निर्देशांक ज्यामिति। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को इस पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सवालों को करने में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होती है और सूत्रों को याद करने में भी दिक्कत होती है। लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाली सभी वीडियोज़ को दोस्तों अंत तक अच्छी तरह से देखिए। आपको इस चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है और उसकी मदद से दोस्तों किस तरह के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया। यदि आपने दोस्तों वीडियोस को नहीं देखा है तो यह लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूरी सूत्र का दोस्तों मतलब हम समझ लेते हैं। बाकी दूरी निकालने से पहले दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान देना होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों कोई बिंदु होता है, किसी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। देखिए जैसे कि जो सबसे पहले दोस्तों लिखा होता है ना, एक बिंदु हमने यहाँ पर लिखा है, बिंदु में दोस्तों जो सबसे पहले लिखा है उसे कहा जाता है एक्स निर्देशांक, या फिर दोस्तों उसे ही भुज भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, एक्स निर्देशांक या फिर भुज। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है सबसे पहले। जैसे दोस्तों कोई बिंदु है, यहाँ पर हमने मान लिया, इसे आप कोई नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों इसे ए नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक बिंदु है ए, जिसे नाम दे दिया हमने, इसके दो निर्देशांक होंगे। सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले यानी कि दोस्तों बाएं तरफ जो होगा उसे हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, यानी कि एक्स का निर्देशांक, या फिर दोस्तों उसे ही भुज भी कहा जाता है। इतना हमने अच्छी तरह से सीख लिया। इसे देखिए इंग्लिश में दोस्तों क्या कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। अब जो बाद वाला होता है दोस्तों, जो बाएं तरफ होता है, आप यहाँ देखिए वाई यहाँ लिखा गया है, इसे दोस्तों हम वाई का निर्देशांक कहेंगे, वाई निर्देशांक कहा जाता है, या फिर इसे ही कोटि भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में बात की जाए तो वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही बातें आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि एक्स निर्देशांक को ही भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को दोस्तों कोटि कहा जाता है। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। आपसे दोस्तों ये पूछ लिया जाएगा कि कोटि निकाल के बताइए। अब आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि कोटि कहते किसे हैं तो दोस्तों हम कहाँ से निकालेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसे हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सीख लिया होगा या फिर पहले से ही आप सभी ये चीज़ें जानते होंगे। अब देखिए जो मेन चीज़ दोस्तों हम सीखने वाले हैं वो क्या है, दूरी सूत्र क्या होता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, सूत्र को याद किस तरह से करना है, कुछ दिक्कतें आती है याद करने में, उसका भी जवाब आप सभी को मिलने वाला है। सबसे पहली बात देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? अगर हमें दो बिंदुएं दिए होते हैं, दो बिंदु दिया गया होता है, उन दोनों ही बिंदु के बीच की दोस्तों दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। अब चूंकि यहाँ हम निर्देशांक में दोस्तों बात करेंगे, एक्स का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, यहाँ बिंदुओं में बात होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम दोस्तों दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दूरी सूत्र की मदद से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं यदि दोस्तों निर्देशांक दिए गए हों सवालों में। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ लिखा गया है दो बिंदु। हमने दोस्तों मान लिया अपने से कि हमारे पास दो बिंदु हैं। सबसे पहला P है जिसके देखिए निर्देशांक दोस्तों क्या है, x1 और y1। उसी तरह से दूसरा बिंदु हमने ये मान लिया कि दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक क्या दिए गए, x2 और y2। इतना आपने समझा। अब देखिए अगर सवाल में आपसे दोस्तों ये पूछा जाता है कि P और Q के बीच की दूरी निकालिए, उनके बीच का फासला निकालिए, तो देखिए सिंपल हमें करना ये है कि दोस्तों इसी सूत्र को आपको लगा देना है। अब याद कैसे होगा ये सूत्र, इसमें कंफ्यूजन होती है। चलिए उसे क्लियर करें। देखिए आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि दो बिंदु दिए गए हैं, एक्स वाले निर्देशांक को अगर हम घटा देते हैं उसका वर्ग कर दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि रूट में ही सभी चीजें होंगी, रूट के अंदर क्या करेंगे, एक्स वाले निर्देशांक का दोस्तों घटाकर वर्ग कर देंगे। उसी तरह से बीच में प्लस की साइन लगाएंगे और दोस्तों जो वाई वाले निर्देशांक होंगे, दोनों ही बिंदुओं के वाई वाले निर्देशांक को घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा सूत्र बन जाता है। यहाँ पर देखिए दिक्कत जानते हैं क्या आती है? दिक्कत ये होती है कि क्या x2 में से x1 को घटाएं या फिर x1 में से x2 को घटाएं। मैं जानता हूं दोस्तों क्योंकि मैं भी क्लास 10th में हूं। तो दिक्कत हमें यही आती है। क्या दिक्कत आती है कि x2 में से x1 घटाया जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, या फिर x1 में से x2 घटाया जाए, उसका स्क्वायर किया जाए। देखिए आप दोस्तों चाहे x2 में से x1 को घटाइए, मैंने क्या कहा, आप चाहे x2 में से x1 को घटाइए या फिर x1 में से x2 को घटाइए, बात दोस्तों बराबर ही है। उस तरह से देखा जाए तो बराबर नहीं है। यहाँ पर बराबर क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगाया गया है, वर्ग लगाया गया है। क्या मैंने कहा, आप चाहे x1 में से x2 को घटाएं या फिर x2 में से x1 को घटाएं, बात बराबर है। यहाँ पर दोस्तों बराबर इसलिए है
क्योंकि यहाँ ऊपर वर्ग लगाया गया है, स्क्वायर लगाया गया है। तो फॉर्मूला दोस्तों किसी भी तरह आप याद करिए, चाहे आप इस तरह से याद करिए, रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, या फिर दोस्तों जिस तरह से लिखा गया इस तरह से याद कर लीजिए, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, आखिर मैंने तो कह दिया कि बात बराबर है कि x2 में से x1 घटाएं या फिर x1 माइनस x2 करें। बात बराबर क्यों है? देखिए बात इसलिए दोस्तों बराबर है क्योंकि यहाँ ऊपर वर्ग लगाया गया, स्क्वायर लगाया गया। अगर हम x2 में से x1 को घटाते हैं, चलिए एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं 5 और 3, x1 है ये हमारा और ये हमारा x2 है। अब देखिए बात बराबर इसलिए है, अगर दोस्तों हम x2 में से x1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे कितना होगा, x2 में से x1 घटाएंगे तो दोस्तों 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए x1 में से x2 घटाएंगे कितना आएगा, x1 में से 5 माइनस 3 बराबर 2। अब देखिए बात बराबर कैसे हुई, माइनस 2 और 2 तो बराबर है ही नहीं। बात दोस्तों इसलिए बराबर हुई क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग लगाया गया है। अगर इसका हम वर्ग कर दिया जाएगा, अगर दोस्तों इसका वर्ग कर दिया जाएगा तो भी 4 आएगा, इसका भी स्क्वायर कर दिया जाएगा ये भी दोस्तों 4 ही आएगा। अब बात बराबर हो गई। देखिए तो इस तरह से दोस्तों आप सभी ने अच्छी तरह से सीखा होगा, चाहे हम x2 में से x1 घटाएं या फिर x1 में से x2 घटाकर अपना दोस्तों सूत्र याद करने का प्रयास करें। बात बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ वर्ग लगाया गया है। और दोस्तों अगर संख्या माइनस में भी आ जाती है ना तो वर्ग उसे पॉजिटिव बना देगा, प्लस का कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने दोस्तों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीखा होगा कि सूत्र हमें याद कैसे करना है। हमें दिक्कत होती है कि x2 में से x1 घटा दें या फिर x1 में से x2 घटा दें, ये दिक्कत दोस्तों होती है। तो जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों। क्या कहते हैं हम क्या करते हैं, यदि हमें दो बिंदु दिए गए होते हैं तो x वाले निर्देशांक को घटाकर उसका वर्ग कर दिया जाता है, फिर दोस्तों y वाले निर्देशांक जो होते हैं उसको घटाकर उसका वर्ग, दोनों को जोड़ दिया जाता है। बाकी ये सभी चीजें रूट के अंदर की जाती हैं, इस चीज का आप सभी को ध्यान देना है। तो आप क्या करें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए हम एक सवाल की मदद से समझते हैं कि किस तरह से इससे हमें सवालों को करना है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, बाकी इसे दोस्तों हम मिटा देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर खुद से एक सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है, आपसे देखिए पूछा इस तरह से जाएगा, बाकी पूछा तो बहुत सी तरह से जाता है, लेकिन दोस्तों एक सिंपल सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु क्या है, एक बिंदु दोस्तों हमारे पास यहाँ ए है जिसके निर्देशांक क्या है, जिसके निर्देशांक 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, पहला बिंदु गया। अब देखिए दूसरा बिंदु दोस्तों हम मान लेते हैं बी है, जिसके निर्देशांक देखिए हम यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं 8 है और यह हमारा है 10। अब देखिए अगर आपसे सवाल दोस्तों एक नंबर में पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा तो दो बिंदु दे दिए जाएंगे, उनके बीच की आपसे दूरी पूछ ली जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे आप दोस्तों देखेंगे ये कि सूत्र हम जानते हैं, सूत्र की मदद से हम यहाँ ए बी लिख देंगे, इनके बीच की कोई दूरी निकाली है। रूट के अंदर देखिए क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2। बात दोस्तों बराबर है। चलिए x2 माइनस x1 सूत्र दिया गया होता है, इस तरह से याद करने में आसानी भी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, x2 दोस्तों दूसरे वाले पॉइंट का ये है माइनस x1, यहाँ देखिए 8 माइनस 5 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि 10 माइनस 6 ऑफ होल स्क्वायर। बोर्ड हिल रहा है इसलिए पकड़ना पड़ रहा है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्व ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरह से आएगी कि रूट के अंदर ही रहेगा 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस करेंगे 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 लिख देते हैं। इसे दोस्तों हम जोड़ लेंगे 16 9 रूट के अंदर 25, बाकी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा। तो देखा आपने इस तरह से हमारी दूरी क्या आ चुके हैं, 5 मात्रक 5 यूनिट्स हो जाएगी इसकी दूरी, ए बी के बीच की दूरी आ गई। दोस्तों इस वीडियो में आपने अच्छी तरह से सीखा कि दूरी सूत्र क्या होता है। एक सवाल हमने किया, उसकी मदद से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए एक ही सवाल दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, इसी तरह का नहीं पूछा जाएगा कि दूरी निकालिए दो बिंदुओं के बीच में, निकालनी तो हमें दूरी ही रहेगी लेकिन सवाल थोड़ा सा घुमा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो एक नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा, एक नंबर से ज़्यादा में पूछा जाएगा तो इस तरह का नहीं पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा इस चीज़ को दोस्तों हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं अच्छी तरह से। बहुत सारे सवालों को अगली वीडियो में हम करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगली वीडियो को देखने के बाद आपका दोस्तों ये जो दूरी सूत्र होता है ना, ये पक्का हो जाने वाला। इस पे यदि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चल जाए।